हेलो, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ प्रद्युम्न कौरव और आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया. सो आज का कुछ टॉपिक तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ डिफरेंट टर्म्स है जो मुझे थोड़ा बतानी थी, जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है. और वहाँ पे रशिया में जब आप जाओगे तो क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी जो मैम आपको बोलेंगी, तो ये सब थोड़ा समझ लेना पड़े. मेनली अफ्तोमात, अथरावोत्का और वीगवर, ये तीन चीज़ क्या होती हैं, तो वही मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताना चाहता था. तो देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, बढ़ते हैं. यस. तो सबसे पहला वर्ड अगर मैं बोलूँ अत्रावोत्का, तो अत्रावोत्का से आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी छूटी हुई क्लासेस है वो आपको पूरा करना है. ठीक है. अब छूटी हुई क्लासेस कैसे, जैसे कैसी, अगर अत्रावोत्का देखो, वहाँ पे इंडिया में अगर अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. आप नेक्स्ट क्लास जाओ, आपको टीचर कुछ नहीं बोलता क्योंकि इतने सारे बच्चे, उन पर इतना ध्यान नहीं होता है. अत्रावोत का रशिया में ऐसा हो गया है कि आप इसलिए, मतलब एक तरीके से इसलिए बनाया गया था कि बंक ना मार सके कोई. ठीक है. वहाँ पे कॉर्पसेस इतने दूर दूर हैं, आराम से वहाँ घूम सकते हो, कर सकते हो, पर बंक नहीं मार सकते. क्यों? सिर्फ अत्रावोत के चक्कर में. और अत्रावोत का ऐसा है वहाँ पे कि अगर आप क्लासेस नहीं जाते हो तो आपका अत्रावोत का लग जाएगा, मतलब 2 नंबर. ठीक है. अब इसके भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं. या तो आप कोई एग्ज़ाम है, या जो सॉरी एग्ज़ाम में जो रोज़ के आपके क्लास टेस्ट होते हैं, रोज़ के क्लास टेस्ट में भी आपके 2 नंबर अगर चढ़ गए, अगर आप पढ़ के नहीं गए तो उसमें भी आपका अत्रावोत का ही कहलाया जाएगा. अगर आप क्लास नहीं गए, उसमें आपके 2 नंबर चढ़ गए, तो वो भी आपका अत्रावोत का कहला जाएगा. अब अत्रावोत का लग तो गया, अब इसको आपको कंप्लीट करना रहता है, मतलब रिमूव करना रहता है. अगर आप हफ्ते में 7 दिन है, जैसे 3 दिन नहीं गया तो 3 दिन के आपके अत्रावोत का लगे. अब इसको आपको क्या करना है? हटाने हैं. अगर नहीं हटाओगे तो आपको साइन नहीं मिलेगा जाचोद में. ठीक है. जाचोद एक बुक है जिसमें आपको साइन दिया जाता है एग्जाम में. उसी के बेसिस पे आप आगे जो नेक्स्ट ईयर उसमें प्रमोट होते हो. ऐसा कुछ रशिया का प्रोसेस टाइप का है, जो भी आप समझ लीजिए. ठीक है. तो अत्रावोत्का में अब उसको आपको हटाना कैसे है? अब हटाने के जैसे दो मैं बताऊंगा चांद कंडीशन. पहला कंडीशन, तो अगर आपके क्लास जो है, अगर उसमें आपके 2 नंबर चढ़ गए, तो आपको टीचर से एक टाइम पूछना है, क्योंकि हर टीचर का एक अलग टाइम बना हुआ है कि जब जब वो जो बच्चों की छूटी हुई क्लासेस है, या उसको जो 2 नंबर चढ़े उसको 3 नंबर कन्वर्ट करने के लिए वो क्लासेस आपको पूरी करनी पड़ती है. तो एक हफ्ते में, जैसे कोई नाम मैं बोल देता हूँ, जैसे नतालिया निकोलाइवना है. ठीक है. हम लोग की रशियन की है वो टीचर. तो उनसे आपको अगर अत्रावोत का लग गया हफ्ते में, जैसे उनकी रशियन क्लासेस लगती है, तो आपको हफ्ते में उनसे एक दिन टाइम लेना है, शाम को या कभी भी जब वो फ्री रहती हैं, और उस दिन आपको जाके उस दिन का अत्रावोत्का क्लियर करना है. तो अत्रावोत्का से आपके मार्क कितना भी आप पढ़ाई करके जाओ, और अत्रावोत्का में ऐसा है कि जिस दिन का आपका लगता है, मतलब जिस दिन आप क्लास नहीं गए, तो उस दिन मैम ने जितना भी पढ़ाया था वो आपको पहले से पढ़ के आना है. ठीक है. अब वो मैम आपसे मुंह ओरली पूछेंगे तो और ज़्यादा टफ पड़ जाता है. ठीक है. और उसमें अगर आप नहीं पास कर पाए तो फिर से आपका अत्रावोत्का वही लगा लगा रहेगा जब तक उसको आप क्लियर नहीं करते. ठीक है. ऐसा कुछ है. तो आपको इसको क्लियर करना है. क्लियर करने के लिए मैम से आपको टाइम लेना है. टाइम लोगे तब मैम आपको, अब जैसे अभी पहले तो ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे लगे रहते थे लाइन में. अभी ऐसा कर दिया है कि जो पहले के 10 या 15 बच्चे होंगे जिनके अत्रावत के होंगे, उन्हीं के लिए जाएंगे, जो मैम को पहले बोल देंगे. तो एक स्पेसिफिक हफ्ते में टाइम होता है, उस दिन आपको जाके क्लियर करना पड़ता है. नहीं करोगे तो 2 ही नंबर आएंगे. अब दूसरा क्या था जो मैंने स्प्राफ का बताया था, स्प्राफ का ही मैंने आपको बताया था. एक और टर्म है स्प्राफ का और अत्रावोत का, ये दोनों आज आपस में इंटरलिंक्ड हैं. ठीक है. अब एक तो आपके अगर क्लास में 2 नंबर चढ़े, अगर आप पढ़ के नहीं गए या अच्छा स्कोर नहीं किया, तब आपका अत्रावोत का लगता है. और दूसरा, जब आपने क्लास छोड़ दी, बाय चांस किसी दिन ठंडी थी, उठने का मन नहीं किया, आप क्लास नहीं गए. क्यों नहीं गए? क्योंकि हमको मन हो रहा था घर में रहने का, हॉस्टल में रहने का. अब उस दिन का अगर आप दूसरे दिन जाते उसी टीचर के पास, उसी सब्जेक्ट का, तो वो आपसे पूछती कि कल क्यों नहीं आए थे. ठीक है. तो उसमें आपके पास या तो स्प्राफ का होना चाहिए, या तो आपके फिर वो 2 नंबर लगे ही रह जाएंगे. उसमें फिर कुछ नहीं होगा. या तो आप उस क्लास को, मैम को पढ़ के आओ, पूरा सुनाओ, तब वो मैम हटाएगी, नहीं तो नहीं हटाएंगी. ठीक है. अब यहाँ पे स्प्राफ का क्या है? दूसरा नंबर, अगर आप क्लासेस नहीं गए तो एक तो रीज़न ये हो गया कि आप घूम रहे थे, तो आपके पास कोई रीज़न है नहीं.
नॉर्मल सी बात है, आपको पढ़ के देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप इसको बच कैसे सकते हो अतरा वोदका से, कि आप स्प्रावका लगा दो। अब स्प्रावका ऐसा चीज़ है वहाँ पे कि स्प्रावका वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट को बोलते हैं। जैसे हम बीमार हुए, किसी दिन हमको फीवर आया, हम हॉस्पिटल जाके जो प्रेस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का कि हाँ ये इस दिन बीमार था इसलिए इस कारण से ये आ नहीं पाया यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो वो हमें एक मेडिकल डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है हॉस्पिटल जाके। अगर आप टीचर को रीज़न देते हो क्या कि मैं बीमार था तब, तो इस टाइम पे स्प्रावका काम आता है। अब यहाँ पे अगर आप 1-2 महीने की भी छुट्टी मार रहे हो पर आपके पास स्प्रावका है तो आप बच जाओगे। आपको मतलब इतना ज़्यादा रेस्टिगेट या कुछ करेंगे नहीं, ठीक है आपके नंबर कम हो जाएंगे पर उसके चक्कर में आपका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा एकेडमिक्स में ज़्यादा। पर अगर अतरा वोदका जहाँ फालतू में रहता है तो उसमें एकेडमिक्स में इफेक्ट आ जाता है, रेस्टिगेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है जो मैंने बताया स्प्रावका, तो आप बच जाओगे। लाइक आपका बीमार हो गया, डॉक्टर ने बोला कि आपको 7 डेज हॉस्टल में रहना है, कहीं नहीं जाना है, तो जिस दिन आप 7 डेज के बाद जाते हो मैम के पास, उनको स्प्रावका दिखा दो, उस दिन का स्प्रावका लगा देगी, डीन को बता देगी। और देखो वहाँ पे झोल टीचर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर दिन जो बच्चा अटेंडेंस लेता है उसकी रिपोर्ट मैम को, डीन को देना पड़ता है। और अगर मैम भी झूठ बोल देंगी तुम्हारे खिलाफ थे तो मैम भी झूठी हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए उस चक्कर में मैम को झूठ नहीं बोलना पड़ता, मतलब मैम झूठ नहीं बोल सकती वहाँ पे, थोड़ा मैम की भी वो समझिए, इसलिए आपको स्प्रावका लगाना पड़ता है। अब मैंने ये 2 चीज़ बता दी, अतरा वोदका और स्प्रावका। तीसरा मैं जो बताऊंगा वहाँ पे अफ्तोमात का है। अफ्तोमात देखो, एक अफ्तोमात ऐसे तो रशिया में गन को बोलते हैं, ठीक है, पर नॉर्मली अफ्तोमात आपको वो भी बोल सकते हो कि अगर आप जो मेन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है ना उसमें बेसिकली मिलता है अफ्तोमात, उसमें और जो जाचोद होते हैं छोटे एग्जाम। अब देखो यूनिवर्सिटी में 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, एक जो आपका मेन एग्जाम होता है और दूसरा जो आपके नॉर्मल एग्जाम होते हैं हर दिन क्लास टेस्ट के, और एक होता है जो आपके मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम होता है वो, पर उसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपका ओरली टाइप का होता है। मतलब ऐसा होता है मैं थोड़ा बता नहीं पा रहा हूँ किस टाइप का। जैसे आप एनाटमी और रशियन में देख लो, एनाटमी में आपका ये होता है कि आपको पर्टिकुलर जाचोद बुक लेके जानी रहती है उस दिन, और बहुत बड़े मतलब जितने भी लोग होते हैं उनके सामने आपको लिख के बताना पड़ता है, शोइंग होती है, सब कुछ होती है, वैसा रहता है। पर जब वहीं अगर रशियन का टेस्ट देखोगे आप तो उसके लिए आपको जाचोद होता है। जाचोद में बस आपको मैम थोड़ा पूछती है और पास कर देती है, उसकी बस रेटिंग चढ़ती है। ठीक है, उसमें अगर आप फेल भी हो जाते हो तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं जाती आगे जाके, पर अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हो तो आगे जाके प्रॉब्लम जाती है। अगर आप जाचोद में फेल हो जाते हो तो आप दे सकते हो, तो ये थोड़ा डिफरेंस समझना, दोनों में अलग होता है। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके जैसे एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, इन सब का मेन यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, और जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं लाइक जो केमिस्ट्री हो गया, रशियन हो गया, इन सब के आपके जाचोद होते हैं। मतलब एक छोटे लेवल पे आखिरी में एग्जाम होता है, होते तो इनके भी क्लास टेस्ट है, पर छोटे लेवल पे एट द एंड जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे थे इनका एक छोटा लेवल पे टेस्ट होता है, जिसमें या तो मैम आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने साल भर पढ़ा है, पढ़ के इसमें भी जाना रहता है, पर इसमें फेल होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर फेल भी हो जाते हो अटैम्प्ट लग जाता है, मेनली बच्चे पास हो जाते हैं, मेन थोड़े वो अटकते हैं जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है। ठीक है, अब अफ्तोमात कैसे लेना है आपको, मेन फर्स्ट ईयर में अफ्तोमात का ये रहता है कि आपके सब जितने भी क्लासेस हैं, जैसे एनाटमी रहती है फर्स्ट ईयर में आपकी, तो आपके हर एक क्लास में 5 नंबर होने चाहिए, और जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं आपके जो मेन मैम लेते रहती हैं, अगर मेरा मॉड्यूल और क्लासेस जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट ही अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे बहुत पिछले साल मैंने एक वीडियो डाली थी, हाउ एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन ऑरेनबर्ग रशियन मेडिकल, उसमें आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने एग्जाम का पैटर्न भी बताया और क्लासेस का भी बताया, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेन मैं अभी यही बता रहा हूँ। अफ्तोमात के लिए आपको करना है साल भर अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो आखिरी में जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है, ठीक है, जिसमें आपको मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम जो अगर एनाटमी का होता है तो वो 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले आपकी जो एनाटमी में शोइंग्स रहती है, मैं मेनली फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ, बाकी ईयर में भी ऐसे ही होता है। फर्स्ट ईयर में आपकी शोइंग्स होती है जिसमें 14 शोइंग आती है बॉडी की, कोई भी, उसको आपको उसमें से कम 7 या 8 करेक्ट जानी चाहिए आपकी। ठीक है, 7 या 10 रहता है, उसके आपके 2 नंबर रहते हैं। दूसरा आपकी जो MCQ देते हो उसमें आप पास होने चाहिए 70%, और तीसरा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लिखो या तो ओरली जैसे आपको बताना वैसा बताना पड़ता है, नहीं बता पाते हो तो अटेम्प्ट लग जाता है आपका। तो इस टाइप से एनाटमी एग्जाम होता है वो वाला। तो ये सब इससे बचने के लिए अगर आप साल भर बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, हर क्लास में आपके 5 नंबर हैं, मॉड्यूल में आपके 5 है, जैसे 6 मॉड्यूल होते हैं एनाटमी के,
पहला बोन्स मसल्स का, फिर CNS का, PNS का, आर्टरीज और नर्व्स का, आर्टरीज वेन्स और नर्व्स के पूरे 6 मॉड्यूल होते हैं। उसमें आपके 30 मतलब एक मॉड्यूल 5 नंबर का रहता है, तो 5 में से हर क्वेश्चन के 5 नंबर होते हैं। एक मॉड्यूल में अगर मैम लेती है तो 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो हर में आपको 5 नंबर लेने, जब आपके एक मॉड्यूल में 5 नंबर होंगे तो ऐसे 6 मॉड्यूल होंगे, तो 6 मॉड्यूल में आपके 30 नंबर होने चाहिए। तो 28 और 29 तक, 28, 29 या 30 आपको अफ्तोमात मिल जाता है। अफ्तोमात बेसिकली हम मेरा यही बोल रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से आपको बच सकते हो, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम से आप बच गए तो उस दिन जिस दिन आप सब लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लोग उस दिन घर में बैठ के आराम कर रहे होंगे, ये आपकी मेहनत का फल है जो स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वही एक तरीके से अफ्तोमात है। अफ्तोमात आपको हर सब्जेक्ट में मिल सकता है, पर कुछ कुछ सब्जेक्ट में टीचर पे डिपेंड होता है कि वो देना चाहती है कि नहीं देना चाहती। पर अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, सब में आपके 5 है तो दे भी देती है। रशियन में भी अफ्तोमात कई बार बच्चों को मिल जाता है, कई बार के हर बार ही मिलता है। और एनाटमी में भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका फर्स्ट ईयर में एनाटमी में ही होता है अफ्तोमात का, फिर दूसरे ईयर में फिजियोलॉजी, इन सब में, फिर तीसरे में रेडियोलॉजी, सर्जरी, इन सब में जैसे जैसे आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपको अफ्तोमात मिल जाता है, ठीक है। तो ये अफ्तोमात है। अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मतलब नहीं देना पड़ता एक तरीके से आपको, तो वो बच्चे अफ्तोमाती जिसकी स्टूडेंट कहलाए जाते हैं। और अगर मैं चौथा बोलूँ तो वी गवर का वहाँ कुछ ऐसा सीन है कि वी गवर आप वार्निंग को मान ले। और ये मैं अपनी पिछले वाली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि वी गवर क्या होता है। वी गवर आपकी वार्निंग है, अगर आप कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं जो खिलाफ है यूनिवर्सिटी के तो आपको वी गवर मिल जाता है। उसके चक्कर अब आप पे अगर 2 वी गवर मिल जाते हैं, मतलब 2 वार्निंग मिल जाती है, तो आप यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट हो जाओगे। तो याद रखना कि वी गवर नहीं लेना है। और एक वी गवर 1 साल तक पूरा चलता है। जैसे अगर आज मेरे को 2020 में नवंबर की डेट में मुझे अगर वी गवर मिलता है पहला, ठीक है, तो वो अगले साल की 2021 की दिसंबर तक चलेगा। उसके मतलब 1 साल में 2 वी गवर रहते हैं। अगर आप लेते भी हो, मतलब अगर मिल भी जाता है बाई चांस, तो डरने का नहीं, फिर आप दूसरी बार जो दूसरा वी कवर है वो मत लीजिए। अगर दूसरा भी ले लेते हो फिर रेस्टिकेशन तो पक्का है। अगर 1 साल में 2 से ज़्यादा वी कवर हो जाए तो रेस्टिकेशन हो जाता है। तो ये सब टर्म्स थे जो मुझे थोड़े समझाने थे, जो वहाँ पे ऑफन यूज़ किए जाते हैं, यूजुअली वहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो इसी पे थोड़ा मेरा था वीडियो। लाता रहूँगा आपके लिए बहुत सारे नए नए कंटेंट। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।